लास्ट टॉपिक मैंने आपको क्या बताया था, प्रीपोजिशन मैं आपको करा रहा हूँ, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच मैंने आधी आपको बता दी थी। प्रीपोजिशन होता क्या है? प्रीपोजिशन वो शब्द हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं और अपनी संबंध, अपना रिलेशन किसी दूसरे शब्द से बताते हैं। ये लास्ट क्लास में भी मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अब देखो आगे, इससे आगे मैंने इसका यूज़ भी बताया था, इन और आफ्टर का यूज़, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इन और एट का प्रयोग देख लो। इन और एट, ये कराया नहीं कराया, ये शायद करा दिया मैंने, चलो दोबारा से मैं रिकॉल कर देता हूं अगर करा भी दिया तो। इन और एट, जब भी किसी बड़ी जगह के बारे में बात हो, जब भी किसी बड़ी क्षेत्र के बारे में बात हो तो हमारा यूज होता है इन। इससे अपोजिट जब भी कभी छोटे क्षेत्र के बारे में बात हो तो यूज होता है एक्ट, ठीक है। यूज क्या होता है? एक्ट, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे लेता हूं, आई लीव एट, कोई भी एग्जांपल आप दे लो जहां पे भी आप रहते हैं, लोनी इन उत्तर प्रदेश, या इन गाजियाबाद, या इन यूपी। आई लीव एट लोनी। लोनी एक बड़ा छोटा सा क्षेत्र है तो आप उसमें रहते हैं तो एट लग गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा क्षेत्र है तो उससे पहले इन लग गया। तो यानी कि छोटे क्षेत्र के लिए लगेगा एट और बड़े क्षेत्र के लिए लगेगा इन। किसी कॉलोनी के बारे में बात बताना ना आपने तो एट संगम कॉलोनी, क्योंकि संगम कॉलोनी एक छोटी सी कॉलोनी है। आपने बताना है किसी बड़े क्षेत्र के बारे में तो इन दिल्ली, भाई दिल्ली बहुत बड़ी, ठीक है। तो ये समझ में आया। छोटे क्षेत्र के लिए दोबारा बार बार बता रहा हूं क्योंकि इसका फिलअप आता है, इसका फिलअप आता ही आता है भाई पेपरों में। तो इन और एट। अगला प्रीपोजिशन जो आते हैं, देखो भाई, बिहाइंड। बिहाइंड माने होता है पीछे। बिहाइंड माने क्या होता है? पीछे। यह प्रीपोजिशन है। बिहाइंड माने क्या होता है? ये एक प्रकार का स्थान सूचक है, यानी कि स्थान के बारे में बोध कराएगा। स्थान सूचक, किसी प्लेस के बारे में बताएगा ये, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं एग्जाम्पल, रमेश इज सिटिंग बिहाइंड मोहन। क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, वहां पे एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि रमेश इज सिटिंग बिहाइंड मोहन या बिहाइंड द मोहन, ठीक है। रमेश किसके पीछे बैठा हुआ है? मोहन के पीछे बैठा हुआ है, ठीक है। ये बात आती है समझ में? ठीक है। अगले देखिए, एक और एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। माई हाउस इज बिहाइंड द मेडिकल शॉप। मेरा घर किसके पीछे है? मेडिकल शॉप के पीछे। मेरा घर किसके पीछे है? एक मेडिकल स्टोर के पीछे, मेडिकल शॉप के पीछे है। तो यहाँ पे बिहाइंड का यूज मैंने बता दिया पीछे, ठीक है। बिहाइंड का मैंने यूज बता दिया पीछे। तो आपका कितने हो गए? ये 3 हो गए। इन हो गया, एट हो गया, बिहाइंड हो गया, ठीक है। अगला देखूं, अगला जो प्रीपोजिशन है हमारा वो है आफ्टर। कौन सा है? आफ्टर।
आफ्टर का मतलब होता है बाद में, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। ये एक, जैसे कि बिहाइंड था स्थान सूचक, ये एक समय सूचक है, यानी कि समय बताता है, यानी कि समय का बोध कराता है। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में? चल, he comes after you, ये एक एग्जाम्पल है। ही कम्स आफ्टर यू, यानी कि वह आता है आफ्टर यू, तुम्हारे बाद, यानी कि तुम जब चले जाते हो तुम्हारे बाद में आता है। जहां पर भी बाद में का सेंस बनेगा, सेंस किसका बनेगा? बाद में का, वहां पे आप क्या यूज करेंगे? आफ्टर का यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो, आई विल go there after 6 PM, समय के बारे में बात आ रही है। आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, आफ्टर 6 PM, 6 बजे के बाद में, 6 बजे के बाद में। सीधा सा लॉजिक क्या है? बाद में के लिए यूज होगा आफ्टर। बेसिक है, बेसिक चीजें हैं ये, यानी कि आफ्टर का यूज बेसिकली कैसे कैसे होगा वो मैंने बताया। ठीक है, हो गया अपनी पोजीशन ये वाला भी। अगला प्रीपोजिशन है बाय। अगला प्रीपोजिशन है बच्चों बाय। अब बाय का मतलब क्या होता है? बाय का मतलब होता है द्वारा। बाय का मतलब होता है द्वारा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूं, रमेश went to Delhi by train। रमेश went to Delhi by train, रमेश दिल्ली गया किसके द्वारा? ट्रेन के द्वारा। ठीक है, साधन के लिए यूज होता है। जैसे आप कहीं पे भी आप लगा सकते हैं, बाय बस लगा सकते हैं कि बस से आया मैं, बाय बाइसिकल लगा सकते हैं, साइकिल से आया मैं। ठीक है, तो बाय यानी कि किसी साधन के द्वारा, किसी साधन के द्वारा। ठीक है, और देखो, ही किल्ड हिम बाय एन एक्स। ये अच्छा एग्जाम्पल लगा मेरे को। ही किल्ड हिम, उसने उसे मारा, बाय माने द्वारा, एन एक्स, एक कुल्हाड़ी के द्वारा। यानी कि किसी इंसान ने दूसरे इंसान को किसके द्वारा मारा? कुल्हाड़ी के द्वारा। तो यहां पर भी द्वारा के लिए क्या आ गया? बाय आ गया। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं प्रीपोजिशन में। मैं ये रब कर दूं, यहां पे 3-4 ऑप्शन दे दूं, बाय लगेगा, फ्रॉम लगेगा, तो बच्चे क्या करेंगे? फ्रॉम लगा देंगे। तो बस उसमें से यही छांट के, लेकिन अगर आपको पता है कि यहाँ पे क्या लगेगा? बाय लगेगा, तो आप उठा के लगा सकते हैं। ठीक है, तो बाय का मतलब क्या है? के द्वारा। अब यहां पर बात आती है फ्रॉम। फ्रॉम माने होता है से, फ्रॉम माने होता है से, किसी स्थान से। जैसे कहां से आ रहे हो भाई? आई एम कमिंग फ्रॉम लखनऊ। ठीक है, आई एम कमिंग फ्रॉम लखनऊ, मैं कहां से आ रहा हूं? लखनऊ से वापस आ रहा हूं मैं। तो किसी स्थान से जब वापस आएंगे तो से की सेंस के लिए अगर से कहीं पे बनता है तो क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा। ठीक है, चलो आगे देखो, फ्रॉम हो गया।
ठीक है, एक आध और एग्जाम्पल अगर आप बनाना चाहते हैं बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हैं। आई टेक क्लास फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। ठीक है, आई टेक क्लास, मैं क्लास लेता हूं मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक। तो से का मतलब क्या आ गया, फ्रॉम। से मॉर्निंग से, तो से के लिए क्या आ गया, फ्रॉम। तो ये फ्रॉम का यूज है। ठीक है, चलो आगे देखो, एक आध और है इसका मैं बता देता हूं। और जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं वो सिंस या फोर है, सिंस या फोर है, सिंस या फोर है। देखो आगे, सिंस हमेशा लगेगा सर्टेन टाइम के लिए, सर्टेन टाइम के लिए। सर्टेन टाइम का मतलब है निश्चित समय के लिए। कोई भी समय अगर निश्चित है कि हाँ भाई वो एक ही बार आता है निश्चित समय के लिए, तो वो वहां पर आप क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। ठीक है, जैसे ही इज वर्किंग सिंस 2 years, सिंस 2 years। ठीक है, ही इज वर्किंग सिंस 2 years। ठीक है, सिंस 2 years की जगह 2 o'clock लगा लो, 2 o'clock। ही इज वर्किंग सिंस 2 o'clock। वो 2 बजे से काम कर रहा है, तो 2 बजे तो निश्चित है ना, कंफर्म है ना, 2 बजे, 12, 1, 2, तो 2 बजे कंफर्म है, तो इसलिए क्या लगेगा, सिंस लगेगा। अब यहां पर दूसरा क्या आ जाता है, फॉर अनसर्टेन टाइम के लिए, अनसर्टेन टाइम। ठीक है, अनसर्टेन टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए, जो समय निश्चित नहीं है। जैसे आई एम प्लेइंग फॉर, आई एम प्लेइंग फॉर एन आवर्स, आई एम प्लेइंग फॉर एन आवर्स। मैं खेल रहा हूं लगभग 1 घंटे से। तो 1 घंटा जरूरी थोड़ी ना कि 60 ही मिनट हो, अंदाजे से तो बता दिया, 55 मिनट भी हो सकते हैं, 1 घंटा 5 मिनट भी हो सकते हैं। तो यहां पे कोई भी निश्चित समय नहीं है, तो इसलिए क्या लग गया, 4। तो सिंस हमेशा लगेगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि अगर पॉइंट दे रखा है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और 4 लगेगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो ये आपका सिंस और 4 भी लगभग खत्म हो जाता है। और इसके बाद आपका प्रीपोजिशन भी खत्म हो जाता है। एक बात मैं आपको बता दूं, प्रीपोजिशन ये बेसिक मैंने कराए हैं जो ज्यादातर यूज होते हैं। बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। तो ये बेसिक आपको बताया है, आप एक बार इन्हें पढ़ें, फिर आपका बेस जब बन जाएगा तो उससे आगे की चीजें भी आप पढ़ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, ये प्रीपोजिशन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे अगली पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे।